नाला सोपारा के एक छोटे से गांव में 4 लोगों का एक गरीब परिवार रहता था। राघव, उसकी पत्नी मीरा और उनकी 2 बेटियां काव्या और अनु। उनका जीवन असहनीय रूप से कठिन हो गया था। उनके पास खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ था और उनका रसोई घर हमेशा खाली रहता था। इन संघर्षों के बावजूद परिवार प्यार और उम्मीद से भरा हुआ था। एक रात जब भूख उनके पेट को चीर रही थी, राघव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया हमें अपने बच्चों के लिए कोई रास्ता दिखाए। हमें धन नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम जीवित रह सके। अगली सुबह एक अजीब लेकिन मनमोहक नजारा उनका इंतजार कर रहा था। एक छोटा बंदर जिसकी आंखें चमकीली, जिज्ञासु थी और एक शरारती मुस्कान थी, उनके दरवाजे पर बैठा था। काव्या और अनु खुशी से चिल्लाई और बंदर के पास दौड़ी, जो असामान्य रूप से मिलनसार लग रहा था। बंदर भूखा था। उन्होंने उसे रोटी का आखिरी टुकड़ा दिया और बदले में बंदर उन्हें देखकर मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं अब यहाँ हूँ। बंदर, जिसका नाम उन्होंने चिंटू रखा था, परिवार का अभिन्न अंग बन गया। वह चंचल और प्यारा था, खासकर काव्या और अनु के साथ। लेकिन चिंटू भी परिवार के संघर्षों और चिंताओं पर नजर रख रहा था। एक दिन परिवार ने निर्मल के भव्य मेले के बारे में सुना। राघव ने सोचा, शायद हमें वहाँ काम मिल जाए। वे मेले में गए। उन्होंने चिंटू को साथ लेकर जाने का फैसला किया। मेला लोगों से भरा हुआ था, चमकीले रंग और तेज संगीत बज रहा था। राघव और मीरा एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर जाकर काम मांग रहे थे, लेकिन सभी ने मना कर दिया। काव्या और अनु पास ही खड़े होकर कलाकारों को भीड़ का मनोरंजन करते हुए देख रहे थे। चिंटू अचानक एक अस्थायी मंच पर कूद गया और करतब दिखाने लगा। कलाबाजी, एक हाथ पर संतुलन बनाना और यहाँ तक कि बर्तन पीटकर संगीतकार होने का नाटक करना। उसकी हरकतों ने सभी को हंसाया और ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही चिंटू के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। लोग उसकी बुद्धिमत्ता और कौशल से चकित थे। एक आदमी चिल्लाया, लो, बंदर के खेल के लिए कुछ पैसे ले लो। अन्य लोग भी शामिल हो गए। सिक्के और छोटे छोटे नोट भी फेंके। राघव और मीरा दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से पैसे इकट्ठा किए। उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। चिंटू ने उनकी खुशी को महसूस करते हुए और भी करतब दिखाए, जिससे भीड़ और जोर से जयकारे लगाने लगी। दिन के अंत तक परिवार के पास इतने पैसे थे जितने उन्होंने सालों में नहीं देखे थे। लंबे समय में पहली बार उन्होंने प्रत्येक बेटी के लिए भोजन, कपड़े और यहाँ तक कि एक छोटा खिलौना भी खरीदा। उस दिन से चिंटू परिवार का आशीर्वाद बन गया। वे मेलों और गांव के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने लगे, जिसमें चिंटू की चंचल हरकतें मुख्य आकर्षण बन गई। परिवार अब भूखा नहीं रहा और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। ये सब उस छोटे बंदर की बदौलत हुआ, जो उनके जीवन में तब आया जब उन्हें उम्मीद की सबसे अधिक आवश्यकता थी। दूसरों की मदद करने का कार्य अक्सर दया की लहर पैदा करता है और जीवन आपको उस अच्छाई की वापसी ऐसे समय पर करता है जब आप इसकी उम्मीद भी नहीं करते। हमें हमेशा मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी उदारता की क्रियाएं भी बड़े आशीर्वादों का कारण बन सकती है।